प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के मेटल्स और नॉन मेटल्स का टॉपिक पढ़ाया था। आज मैं आपको मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड के बारे में बताने जा रही हूँ। जो नोबल गैसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जबकि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता है। तो उनको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ क्या करना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है, कंबाइन होना पड़ता है। तो नोबल गैसेस और ग्रुप ऑफ 2 एंड मोर एटम्स जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन एटम। अगर मॉलिक्यूल्स एक एटम से मिलके बने हैं तो उसको हम मोनोएटॉमिक कहते हैं। अगर दो एटम से मिलके बने हैं तो उसको हम डायटोमिक कहते हैं। अगर तीन एटम से मिलके बने हैं तो उसको हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सिंबल्स के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिंबल्स क्या होते हैं जिससे हम एलिमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन इज अ सिंबल्स ऑफ हाइड्रोजन, H इज अ सिंबल्स ऑफ हाइड्रोजन, O इज अ सिंबल्स ऑफ ऑक्सीजन। और इसी तरह जो है जब हम मॉलिक्यूल्स को जो है वो सिंबल में प्रेजेंट करते हैं तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको हम एक नाम दे देते हैं फॉर्मूला का। जैसे कि ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, O2 इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। इसी तरह O3 जो है वो फॉर्मूला किसका है, ओजोन का, जो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन है। ये था हमारा टॉपिक मॉलिक्यूल्स का। अब मैं आपको बता रही हूँ कंपाउंड का। कंपाउंड क्या होती है, when atoms of the same element कंबाइन करेंगे वो मॉलिक्यूल्स बनेगा ऑफ दैट एलिमेंट। 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का बनेगा। When डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, जबकि जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उससे दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। जैसे कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा आयोडीन के साथ तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, जो कि क्या है, एक कंपाउंड है। इसी तरह से 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह जब कार्बन जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि किसका है, फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है। 2 और मोर काइंड्स ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जब 2 एंड मोर काइंड्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन करेंगे एक फिक्स रेशो से तो उससे क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। अमोनिया, मीथेन, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। ये तमाम की तमाम क्या है, अमोनिया क्या क्या फॉर्मूला है, NH3, सोडियम क्लोराइड और मीथेन जो है CH4, सोडियम क्लोराइड NaCl, शुगर C12H22O11 are the formula of sugar. These are the different examples of compound. यहाँ पे हमें जो है वो कुछ इक्वेशन दिखाई गई हैं जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो अमोनिया बन रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन करते हैं तो मीथेन बन रहा है, सोडियम और क्लोरीन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो शुगर। हमारे पास ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं किसकी, कंपाउंड्स की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंपाउंड, के कंपाउंड का क्या यूजेस है। अगर वाटर है तो हम सब जानते हैं कि वाटर को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जैसे हमें फॉर्मूला पता है वाटर का कि H2O है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको हम ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, मेकिंग फूड में, प्लांट्स को इसकी ज़रूरत होती है। डिफरेंट सोल्यूशन बनाने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कंपाउंड ऑफ, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एयर का। इसको हम यूज़ करते हैं प्लांट फॉर मेकिंग फूड, प्लांट को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड अगर देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड ऑफ सोडियम और क्लोरीन जो है वो मिलते हैं तो कॉमन सॉल्ट बनता है। कॉमन सॉल्ट को हम पता है कि हम फूड में भी यूज़ करते हैं, इसको
फिश को पिकल को फ्रीज करने के लिए भी, प्रिजर्व करने के लिए भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसमें ये भी एक कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो मिलके तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। इसको मार्बल में यूज़ किया जाता है और मार्बल हमें पता है कि हम बिल्डिंग्स में, होम्स में, मैनी अदर पर्पस में हम मार्बल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद शुगर जो है, शुगर में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, मैनी अदर शुगर्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे ये दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ शुगर एंड शुगर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, कि ये हमारी फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड पॉलीथीन जो है वो एक कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है। इसको हम प्लास्टिक मेकिंग में डिफरेंट आइटम्स में को जो है वो डेली लाइफ में इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कंपाउंड। आज हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, इसकी क्या जो है वो इम्पोर्टेंस होती हैं वो उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा था चैप्टर नंबर 6, ग्रेड 6 की पीटीपी की बुक से। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो आप इसको, अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए इससे रिलेटेड तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ये थॉरली पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ा दिया है। नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जो कि मिक्सचर के बारे में है। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।